स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। द 5 करोड़ भजन। कैसे एक ठुकराए गए अनाथ बच्चे ने सबकी सोच बदल कर रख दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो दिखाता है कि सच्ची श्रद्धा के आगे धन और दिखावा कैसे एकदम फीके पड़ जाते हैं। जरा इस एक सवाल पे गौर कीजिए, क्या भगवान भी लाइन देखकर दर्शन देते हैं? कितनी गहरी बात है ना। 15 साल के एक अनाथ लड़के आरव के मन में यह सवाल तब उठा जब उसे गरीब होने के कारण मंदिर की सीढ़ियों से धक्के मारकर भगा दिया गया था। यह महज एक वाक्य नहीं है, यह हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ठुकराए गए अनाथ की कहानी और मंदिर की सीढ़ियों पर उसका संघर्ष भरा जीवन। यहां दोनों हालातों में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है शहर के जाने माने उद्योगपति विक्रम राणा, जिनका करोड़ों के बजट वाला भव्य शिवरात्रि का आयोजन चल रहा है। बड़े बड़े वीआईपी मेहमान, शानदार लाइटें और चांदी की थालियों में सजे महंगे फल। और दूसरी तरफ है आरव की असलियत। एक फटी हुई बोरी, सोने के लिए वही ठंडी सीढ़ियां और कूड़ा बीनकर गुजारा करना। सोचिए, एक तरफ अपनी इज्जत और रुतबे का दिखावा है और दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे की वो सच्ची तरफ जो बस बाहर से ही सही भगवान की एक झलक पाना चाहता है। और इसी बीच भीड़ में से एक दिल चीर देने वाली आवाज आती है, अरे इसे अंदर जाने देंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। और इसके ठीक बाद मंदिर का पुजारी उस बच्चे को धक्का दे देता है। उसके हाथ का छोटा सा लोटा और बेलपत्र जमीन पर गिर जाते हैं। यह वाकया बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में इंसानियत से कहीं ज्यादा बाहरी दिखावे को अहमियत दी जाती है। लेकिन फिर इस भव्य आयोजन में अचानक एक बड़ा संकट आता है। वो पल जब करोड़ों का पैसा भी इज्जत न बचा पाए। अब जरा उस रात के घटनाक्रम को समझिए। जिस मशहूर और भारी भरकम फीस वाली गायिका को बुलाया गया था, अचानक उसका फोन स्विच ऑफ आने लगता है। मंच के पीछे मैनेजर की घबराहट बढ़ती जा रही है और बाहर बैठी हजारों की भीड़ का धैर्य अब जवाब दे रहा है। विक्रम राणा, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पानी की तरह पैसा बहाया था, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अब बिल्कुल दांव पर है। स्टेज खाली पड़ा है, संगीतकार चुपचाप बैठे हैं और विक्रम राणा पसीने पसीने हो रहे हैं। और इस भारी दबाव में एक बेहद हताश फैसला लिया जाता है। 5 करोड़ की बड़ी चुनौती और मंच पर हताशा का मंजर। अपनी डूबती हुई इज्जत को बचाने के लिए विक्रम राणा मंच पर आते हैं और एक ऐसा ऐलान करते हैं जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो सीधे मंच से 5 करोड़ रुपए, जी हां, पूरे 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हैं। शर्त बस इतनी सी है कि भीड़ में से कोई भी शख्स आगे आए और जागरण के भजन गा दे। जैसे ही इस भारी भरकम रकम की घोषणा होती है, उन हजारों लोगों की भीड़ में एकदम सन्नाटा छा जाता है। जरा सोचिए, इतनी बड़ी भीड़, इतने सारे कैमरे और शहर के वीआईपी लोगों के सामने गाने का भयानक दबाव, इस डर ने सबको खामोश कर दिया। किसी एक इंसान में आगे आने की हिम्मत नहीं थी, सिवाय उस एक लड़के के, जिसे अभी कुछ ही देर पहले उसी मंदिर से बेइज्जत करके बाहर फेंका गया था। जब आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। विक्रम राणा भी उसे एक सख्त चेतावनी देते हैं, ये कोई खेल नहीं है, यहाँ बड़े लोग बैठे हैं। जाहिर है विक्रम उसे सिर्फ एक भिखारी समझ रहे थे जो शायद पैसों के लालच में कोई बेवकूफी भरा स्टंट करने आ गया है। लेकिन इसके जवाब में आरव जो कहता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, मेरी माँ कहती थी कि जब मैं गाता हूँ तो रोते हुए लोग भी चुप हो जाते हैं। आरव के इन सीधे सच्चे और बिना किसी डर वाले शब्दों ने उस वक्त वहां मौजूद हर इंसान के शक को शांत कर दिया। उसके इसी पक्के विश्वास को देखकर विक्रम ने वो सबसे बड़ा रिस्क लेने का फैसला कर लिया। और फिर वो पल आता है जब पूरी कहानी पलट जाती है, जब एक भिखारी ने गाया और सच्ची भक्ति की आवाज गूंज उठी। इस अद्भुत प्रदर्शन की शुरुआत एक बहुत ही गहरी, बिना किसी बनावट वाली आवाज से होती है। ओम नमः शिवाय। कोई फालतू का दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। उसकी आवाज में वो दर्द, वो भूख और अपनी माँ की याद साफ झलक रही थी। उसका गाना इतना असरदार था कि मंच पर बैठे संगीतकार अपने आप खुद ब खुद उसके सुर में सुर मिलाने लगते हैं। और वो भीड़ जो कुछ देर पहले उस पर हंस रही थी, वो पूरे तरह शांत और मंत्रमुग्ध हो जाती है। सच कहूं तो ये कोई आम परफॉर्मेंस नहीं थी, ये एक सच्ची प्रार्थना थी। रात के करीब 3 बजे जब वो अपना आखिरी भजन गाता है, न धन मांगू न मान मांगू, बस मांगू तेरा नाम, तो पंडाल का पूरा माहौल ही बदल चुका होता है।
जो जगह कुछ घंटों पहले अमीरी और वीआईपी कल्चर का प्रतीक बनी हुई थी, वो अब सच्ची इबादत की जगह बन चुकी थी। जिन लोगों ने उसे धुतकारा था, आज उन्हीं लोगों की आंखों में आंसू थे। विक्रम राणा की इज्जत तो बच गई, लेकिन अब बारी थी इनाम की। एक निस्वार्थ और पवित्र मांग और करोड़ों रुपयों का त्याग। जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। एक तरफ विक्रम राणा है जो नोटों से भरा एक मोटा सा लिफाफा आरव की तरफ बढ़ा रहे हैं। उन्हें तो यही लग रहा था कि एक कूड़ा बीनने वाले लड़के के लिए पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन दूसरी तरफ आरव, वो नजरें झुकाए अपने कदम पीछे खींच लेता है और उन पैसों को लेने से साफ इनकार कर देता है। इस एक छोटे से पल ने विक्रम राणा के दुनिया को देखने के नजरिए को ही चकनाचूर कर दिया। यहां हमें थोड़ा रुककर इस बात की गहराई को समझना चाहिए। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मंदिर की सीढ़ियों से कोई मुझे फिर धक्का ना दे। सोचिए, ये कोई पैसों की मांग नहीं थी, ये एक इंसान के बुनियादी सम्मान और भगवान तक पहुंचने के हक की मांग थी। ये वाकया सचमुच सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में प्राथमिकताएं कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। इस एक निस्वार्थ कदम ने विक्रम के अहंकार को पूरी तरह तोड़ दिया। सच्ची भक्ति और एक नई शुरुआत जिसने समाज में एक बड़ा बदलाव ला दिया। इसके बाद आरव के जीवन का सफर पूरी तरह बदल गया। कुछ ही महीनों में उस ठंडी सीढ़ियों की बजाय उसे अपना एक पक्का घर मिल गया। अगले ही टर्म में उसका दाखिला शहर के एक टॉप प्राइवेट स्कूल में हो गया। उसकी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग शुरू हो गई और सबसे बड़ी बात, अगली शिवरात्रि पर उसे उसी मंदिर के अंदर पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया। विक्रम राणा ने सिर्फ एक रात के पैसे देकर पल्ला नहीं झाड़ा, बल्कि उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई। और यह दृश्य तो वाकई भावुक कर देने वाला है। वही मुख्य पुजारी जिसने कुछ घंटे पहले उसे अपवित्र कहकर धक्का दिया था, वो आगे आता है, आरव से माफी मांगता है और नाम आंखों से उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझना चाहिए? क्या आरव के व्यक्तिगत सफलता ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। असली सवाल यह है कि क्या उस एक रात ने एक पूरे समाज की मानसिकता को बदल कर रख दिया? उस रात के बाद जो बदलाव आए, वो सच में हैरान करने वाले हैं। आरव अब मंदिर के अंदर बैठकर गाता है। लोग अब गरीबों को देखकर नफरत से मुंह नहीं फेरते। मंदिर की सीढ़ियों पर अगर कोई भूखा बच्चा दिखता है तो उसे भगाया नहीं जाता, बल्कि उसे खाना दिया जाता है। उस एक रात ने पूरे समाज को यह सिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा और पवित्रता पैसों या कपड़ों में नहीं, बल्कि इंसान के दिल में होती है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं। एक अंतिम विचार, बाहरी दिखावे से परे देखना। चलिए इस बेहद गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। अगर कोई फटे कपड़ों में हाथ जोड़कर खड़ा हो तो लोग अब उसे अपवित्र नहीं कहते। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ महान और सच्ची चीजों को सिर्फ इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि उनका बाहरी दिखावा हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता? इस पूरी कहानी का यही सबसे बड़ा सबक है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।